हेलो दोस्तों, आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे जो दिया हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए यहाँ मिलाते हैं। मूल अधिकार सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मूल अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आपका N. गोपालास्वामी थे और आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। N. गोपालास्वामी और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह किया था आपका 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए क्वेश्चन, संविधान का स्रोत जो कहाँ से संविधान में हमारे अच्छे चीज़ों को लिया गया, किस किस देश से। तो चलिए चालू करते हैं आगे का। चलिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो USA के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों में से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 5। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है न्यायपालिका की वैधता। न्यायपालिका की वैधता। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह कनाडा से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। यह है ऑस्ट्रेलिया की। चलिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है।
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्ण समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो यह की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो यह है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आयरलैंड के। चलिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो आयरलैंड के। राज्यसभा के गठन के प्रतिभा अनुभव एवं स्रोत को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो यह आयरिश गणतंत्र से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लीजिए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी की वाइमर संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और इसमें आपको चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ऑस्ट्रेलिया से, यह सुमेलित नहीं है। और सबसे यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन शक्ति है जर्मनी से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुनिश्चित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा में है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो यह हुआ है अमेरिका से। तो चलिए, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के विषय में पढ़ेंगे, जो संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब देखेंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में नहीं है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य भाग 6 में है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो यह भाग 9 में की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्ययन संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए हम मिलाते हैं इसको। देखिए, उपाधियों का अंत मूल अधिकार में दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य है, यह सुमेलित है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें बी संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है। देख लीजिए इसका सही सुमेलन। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएँ 9 का ए में है, नगर पालिकाएँ 9 का ए में है, और निर्वाचन भाग 15 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से है, भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण भाग 10 में नहीं, जो कि अधिकरण का प्रावधान भाग 14 क में किया गया है, और तीनों सही है। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ 9 क में है, और सहकारी समितियाँ भाग 9 ख में है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो भाग 9 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? भाग 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान, मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान, संघ भाग 5 भारत का संविधान, आपात उपबंध भाग 18 में, आपात उपबंध भाग 18 में संविधान का है, भारतीय संविधान में दिया हुआ है। सूची 1 को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 में है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। राज्य है भाग 4 में, राज्य है भाग 6 में, राज्य भाग 6 में है। और भारत का महान न्यायवादी भाग 5 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और संविधान का भाग 17 राज्य भाषा है। संविधान का भाग 17 राजभाषा है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। चलिए आज हम इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। इसको छोटा इसलिए रखते हैं कि ज़्यादा रहने पे आप लोग देखने में वीडियो संकोच करते हैं। तो चलिए हम इसको 14-15 मिनट का बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।